तो दोस्तों, भारत ने अफ्रीका के डिफेंस मार्केट में ऐसा धमाका किया है कि पूरी दुनिया चौंक गई है। हमारे हथियारों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि अब भारत आने वाले 2 वर्षों में चीन को भी पीछे छोड़ देगा, और यही देखकर चीन बुरी तरह घबराया हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं कि दुश्मन का फाइटर जेट भारत की सीमा में दाखिल हो ही ना पाए और पहले ही तबाह हो जाए? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भारत ने हाल ही में कुछ ऐसा ही करके दिखाया है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। रूस के साथ हालिया मीटिंग में भारत ने साफ कहा है कि हमें S-500 एयर डिफेंस सिस्टम हर हाल में चाहिए। साथ ही कई बड़े अपग्रेड्स और अत्याधुनिक मिसाइलों की भी मांग की गई है। इस बातचीत के कुछ हिस्से इतने चौंकाने वाले हैं कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। भारत ने सच में अरबों डॉलर बचा लिए हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रिटेन का F-35 फाइटर जेट फेलियर, जिससे यह साबित हो गया कि अच्छा हुआ हमने अमेरिका से ये विमान नहीं खरीदे। UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में भी अब भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, क्योंकि अब देसी कंपनियां खुद दावा कर रही हैं कि हमारे पास ऐसे इंजन हैं जो विदेशी इंजनों से भी बेहतर हैं। और अंत में बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। इंडोनेशिया में हुए एक सेमिनार में जब इंडिया पाक एयर बैटल पर चर्चा हो रही थी और सैटेलाइट इमेज में पाकिस्तान के एयरबेस तबाह दिखाए गए, तो पाकिस्तान का डिफेंस अटैची उठकर चला गया। इतनी बुरी बेइज्जती पाकिस्तान की शायद ही कभी हुई हो। यहां की कांगोलीज मिलिट्री को भारत के लॉयटरी म्यूनिशंस बेहद पसंद आ रहे हैं। अफ्रीकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार कांगो के सैन्य अधिकारी भारत आकर हथियारों का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। लागत, भरोसेमंद तकनीक और प्रदर्शन। उम्मीद है भारत को अरबों डॉलर का एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। ये लॉयटरी म्यूनिशंस बेंगलुरु की SSS डिफेंस और अन्य कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं। इसके साथ ही भारत की मिसाइलों में भी इन अफ्रीकी देशों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। हैरानी की बात यह है कि भारत के हथियार यूरोपीय हथियारों की तुलना में करीब 40% सस्ते हैं, लेकिन प्रदर्शन लगभग बराबर का है। चीन की तुलना में भारतीय हथियार कहीं ज्यादा भरोसेमंद है, और ये खुद अफ्रीकन मिलिट्री के वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं। अब अगली चौंकाने वाली खबर। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट को भारत ने अपनी सीमा में दाखिल होने से पहले ही मार गिराया। यह संभव हो पाया भारत और इजराइल द्वारा मिलकर बनाए गए बराक 8 मिसाइल सिस्टम की वजह से। इसकी रेंज है 70 से 100 किलोमीटर और यह 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम के चलते यह मिसाइल भारत की हवाई सुरक्षा को अजेय बनाती है। बताया गया है कि पाकिस्तान का फाइटर जेट जैसे ही LOC की ओर बढ़ा, तुरंत इसे इंटरसेप्ट कर पाकिस्तान की सीमा में ही मार गिराया गया। वायरल तस्वीरों में बराक 8 का मलबा देखा गया है। अब बात करते हैं रूस की। भारत रूस से S-500 सिस्टम तो मांग ही रहा है, साथ में पुराने सुखोई फाइटर जेट्स को सुपर सुखोई में अपग्रेड करने में भी मदद चाह रहा है। भारत इन्हें 5वीं पीढ़ी के स्तर तक लाना चाहता है। स्टेल्थ को छोड़कर सारी क्षमताएं उनमें होंगी। इसके साथ भारत और रूस के बीच हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर भी बातचीत हो रही है। भले नाम ना बताया गया हो, पर शायद किंजल जैसी मिसाइल भारत को मिल सकती है। अब बात करते हैं यूके के F-35 फाइटर जेट की, जो पिछले 2 सप्ताह से भारत के एयरपोर्ट पर खड़ा है और अब तक कोई टेक्निकल टीम इसे ठीक करने नहीं आई। इससे साबित होता है कि भारत ने सही निर्णय लिया, जो ऐसे मेंटेनेंस हैवी और महंगे एयरक्राफ्ट नहीं खरीदे। अब अगली खबर। एक भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप से DG प्रोपल्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने DG J-40 नाम का टर्बोजेट इंजन बना लिया है, जो UAV के लिए आदर्श है। यह इंजन पावर, एफिशिएंसी और प्रदर्शन के मामले में विदेशी इंजनों को टक्कर देता है। आने वाले समय में भारत के सभी अनमैन्ड सिस्टम्स और लॉयटरी म्यूनिशंस में ऐसे स्वदेशी इंजन का उपयोग होगा। और अब आज की आखिरी खबर। इंडोनेशिया में हुए सेमिनार में जब इंडिया पाक एयर बैटल पर चर्चा हो रही थी और सैटेलाइट इमेज में पाकिस्तान के एयरबेस तबाह दिखाए गए, तो पाकिस्तान का डिफेंस
अटैची, जो उच्च रैंकिंग मिलिट्री अफसर होता है, उठकर सीधे सेमिनार से चला गया। जाहिर है, पाकिस्तान अपने देश में चाहे जो कहे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी पोल बुरी तरह खुल चुकी है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।